नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के नए सीजन की, अ फैमिली मैटर। हमारे पास इसके कुछ रिव्यूज हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या खास बातें निकल कर आई हैं। कहानी है डॉक्टर राज नागपाल की, एक जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ जिन पर अपनी ही बेटे आदि की हत्या का आरोप लग जाता है। मामला पहली नजर में शायद सीधा लगे, पर रिव्यूज बताते हैं कि ये काफी उलझा हुआ है। जी बिल्कुल। ये सीजन ऊपरी तौर पर तो एक मर्डर मिस्ट्री लगता है, लेकिन रिव्यूज साफ कहते हैं कि इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। मतलब बिगड़े हुए पारिवारिक रिश्ते, ऑटिज्म जैसी न्यूरोडाइवर्सिटी की चुनौतियां और पेरेंटिंग का दबाव, ये सारे मुद्दे इसमें बुने हुए हैं। और हाँ, इन सब के बीच हमारे फेवरेट वकील माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी फिर से केस हाथ में लेते हैं। हाँ, पंकज त्रिपाठी की बात तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा लगता है रिव्यूज एक मत है कि वो अब भी इस शो का दिल है। वो पहले सीजन वाले थोड़े झिझक वाले वकील नहीं रहे, अब ज्यादा आत्मविश्वास दिखता है, ज्यादा सहानुभूति भी। सही कहा आपने। उनकी वो खामोशी, आंखों के इशारे कमाल है। बिल्कुल, उनका ठहराव ही गजब का है। लेकिन दूसरे एक्टर्स का काम भी जबरदस्त है। ज़ीशान अयूब जो आरोपी पिता बने हैं, डॉक्टर नागपाल, उनके किरदार की जो उलझन है, उसे रिव्यूज ने काफी सराहा है। वो दर्शक को आखिर तक बांधे रखते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई ये पिता दोषी है भी या नहीं। और सुरवीन चावला जो मां बनी है, अंजू नागपाल, उनका वो अंदरूनी संघर्ष, पति पर यकीन करें या बेटी की मौत का सच कुछ और ही है। हाँ, ये पॉइंट रिव्यूज में भी हाईलाइट हुआ है। बहुत असरदार है वो। बिल्कुल। और इरा का किरदार निभाने वाली खुशी भारद्वाज, आदि की ऑटिस्टिक बहन, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। रिव्यूज में उनकी बहुत तारीफ है। हाँ, उनका परफॉर्मेंस शानदार बताया गया है। वो उस किरदार की जटिलताओं को, उसकी निराशा, दुनिया को समझने का उसका जो अलग तरीका है, उसको बहुत खूबी से पेश करती हैं। और कहानी के कई राज भी तो उसी से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये सीजन, जैसा आपने कहा, न्यूरो डाइवर्सिटी जैसे अहम विषय को छूता है। एरा के जरिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को दिखाने की कोशिश हुई है। जी, ये समझना जरूरी है कि ऑटिज्म मतलब न्यूरो डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है, दुनिया को देखने, समझने, अनुभव करने का एक अलग तरीका। हालांकि कुछ रिव्यूज में ये बात भी उठी है कि क्या इसका चित्रण कहीं कहीं थोड़ा सरलीकृत तो नहीं कर दिया गया या स्टीरियोटिपिकल। ये एक वैलिड सवाल है। और रिव्यूज पेरेंटिंग के दबाव और घरेलू तनाव जैसे मुद्दों पर भी फोकस करते हैं। आदि और उसके पेरेंट्स का जो रिश्ता था वो तनावपूर्ण था। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर नागपाल एक सख्त पिता थे या उनके बर्ताव में कहीं शोषण का पुट था। हाँ, ये बहुत ही बारीक लाइनें जैसे सीरीज एक्सप्लोर करती हैं। और फिर आता है लीगल एंगल। माधव मिश्रा की कोर्टरूम की जिरह वो दिखाती हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है, खासकर जब मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका हो। अच्छा, मतलब ऐसे सबूत जो सीधे जुर्म साबित नहीं करते, बस इशारा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और रिव्यूज इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि कैसे मीडिया ऐसे केस को लपक लेता है, उसे तमाशा बना देता है। तो ये तो हुई शो की ताकतें, जबरदस्त एक्टिंग, इमोशनल डेप्थ, सोचने पर मजबूर करने वाले मुद्दे। लेकिन जाहिर है कुछ कमजोरियां भी होंगी। रिव्यूज में उनका भी जिक्र है ना। हाँ, बिल्कुल। कुछ रिव्यूज का मानना है कि बीच के एपिसोड, शायद एपिसोड 2 से 4 के आसपास, थोड़े धीमे हो जाते हैं। कहानी की रफ्तार थोड़ी सुस्त सी लगती है। और जैसा हमने ऑटिज्म के चित्रण पर बात की, उसमें भी कुछ क्रिटिक्स को थोड़ी विसंगतियां नजर आईं। एक और बात जो कुछ रिव्यूज में आई है, वो ये कि 4 सीजन के बाद शायद माधव मिश्रा के कुछ तरीके या कहानी के कुछ पैटर्न थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। 4 सीजन काफी होते हैं। अच्छा, रिव्यूज में सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकात्मकता की भी कोई बात हुई है? मतलब कहानी का कोई गहरा मतलब? और कुछ इंटरप्रिटेशंस काफ़ी दिलचस्प हैं। जैसे एक नज़रिए से आदि की मौत को आजकल के परिवारों में जो इमोशनल कनेक्शन कम हो रहा है, उसका प्रतीक माना जा सकता है। बिल्कुल। या फिर माधव मिश्रा का वो साधारण सा घर और नागपाल परिवार की वो आलीशान दुनिया, ये शायद ईमानदारी बनाम दिखावे का एक कॉन्ट्रास्ट हो। और टाइटल भी तो यही है, अ फैमिली मैटर। बिल्कुल, टाइटल खुद ही इशारा करता है कि असल कहानी परिवार के अंदर ही है। और अंत कैसा है? मतलब बिना स्पॉइलर दिए रिव्यूज क्या हिंट करते हैं? रिव्यूज इशारा करते हैं कि फिनाले चौंकाने वाला है, लेकिन शायद इस तरह से नहीं कि किसने किया, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा अहम हो जाता है क्यों किया। वजहें जो हैं वो गहरे पर्सनल और इमोशनल ट्रॉमा से जुड़ी हैं, किसी सीधे साधे क्रिमिनल इंटेंट से नहीं। और ये दर्शकों को एक नैतिक सवाल के साथ छोड़ देता है आखिर में। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या कोई कानूनी तौर पर भले ही बेगुनाह साबित हो जाए, पर क्या वो नैतिक रूप से भी पूरी तरह बरी हो सकता है? कुल मिलाकर
रिव्यूज इसे एक सोचने पर मजबूर करने वाला लीगल ड्रामा मानते हैं। संवेदनशील मुद्दों को समझदारी से पेश किया गया है। रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, पर जो दर्शक गहराई और बारीकियां पसंद करते हैं उन्हें ये अच्छा लग सकता है। औसत रेटिंग लगभग 3.5 के आसपास दी गई है। दिलचस्प। तो ये था क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर पर आधारित रिव्यूज का हमारा विश्लेषण। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। कानूनी नतीजों से परे ये सीरीज हमें सोचने पर मजबूर करती है हमारे अपने करीबी रिश्तों के अंदर छिपे दबावों के बारे में। हम वाकई अपने सबसे करीबी लोगों को कितना समझते हैं, खासकर तब जब वे दुनिया को हमसे अलग तरह से देखते या महसूस करते हों, जैसे न्यूरो डाइवर्सिटी वाले लोग। इस पर जरूर सोचिएगा।